इसका इसका ट्रांजैक्शन देख लो भाई, पहले ये ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा रिफ्रेश कर दे भाई, रिफ्रेश कर दे, बैक कर दे, एक बार लोगों को दिखा दे कि क्या बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, लोगों को दिखा दे कि क्या बोलते हैं, लेवल अप का पे आउट आता है तेरे को, वो भी आ रखा। लेवल अप का भी आ रहा है, लेवल अप का भी यूएसडीटी में आता है उसका। इनका मेरे को बता भी बोल देंगे कि तेरा दोस्त है। अबे अगर मान ले मेरा दोस्त है ये, ठीक है, मेरा 18,000 का पे आउट रिजेक्ट हो रखा है और मेरा चाचा लग रहा है कॉन्टेकल वाला, जो मेरा दोस्त है उसको 14,000 ही दे दे। $14,000 समझ रहे हो तुम? मतलब इंडिया में नहीं, बाहर भी $14,000 बहुत होता है, बहुत। कि तू कहाँ पहले $12,000 तू बना चुका था उसके अंदर, फिर भैंस की आँख, तू कहाँ उसको 10,000 के ड्रॉडाउन में लेके गया था। ये तो रह ही है कि भाई बना रखे 10,000 पड़े और मैंने चल रिस्क कर देते हैं, 3-4 का लॉट तो खोलना, क्या दिक्कत है। जो पूरे 10,000 उड़ा दिए मैंने, 10,000 के साथ साथ और 10 जो 5% का डीडी हुआ, इन टोटल मतलब लगा ला 10% की डीडी में चला गया था मेरा अकाउंट। फिर वहां से मेरे जो साइकोलॉजी घूमी, फिर मैंने वहां से उठाया 17-18 हज़ार बनाए और 14,000 जो भी पे आउट आया 14,336 का वो निकाला। मेरा क्वांटिकल का $18,000 का पे आउट क्यों रिजेक्ट हुआ था? बिकॉज मेरा एम था मैं $20,000 प्लस का पे आउट लूंगा। अच्छा, तो उसके चलते मैंने ज्यादा रिस्क कर दिया, वो 3% रूल ब्रीच हो गया था एंड उसके चलते फिर मेरा पूरा पे आउट रिजेक्ट हो गया और अकाउंट ही ब्रीच मार दिया था। तो वो था टॉप स्टेप और एपेक्स पर मंथ कितना कमाता है। टॉप स्टेप का रिसेंट डेटा आया था, $50 मिलियन पर मंथ टॉप स्टेप कमाता है। एंड एपेक्स का भी समवेयर अराउंड इसी के आसपास कुछ था कि एपेक्स भी ऑलमोस्ट इतना कमाता है। Welcome to day in a life of 7-figure funded trader who has withdrawn more than $150,000 in payout in less than 6 months from prop firms. And obviously थोड़ा flex करना तो बनता है ना, because last year when I achieved 1.5 million in funding, there were so many people who were saying this thing that funding doesn't matter. So अब 6 महीने में इतना पे आउट निकाल लिया, so obviously थोड़ा तो flex करना बनता है उन लोगों की गांड जलाने के लिए। And I have not done all of this by selling you courses or signal and बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने $10,000 से भी नीचे का पे आउट निकाला है। तुमको पता नहीं वो सिग्नल, कोर्सेज, मेंटोरशिप पता नहीं क्या क्या बेच चुके हैं। Apart from that there are people who are flexing their fake lifestyle, रेंटल कार्स एंड ऑल दीज थिंग्स। एटलीस्ट आज तक कभी सोशल मीडिया पे आके मैंने ये सब तो नहीं करा। आई एम फ्लेक्सिंग समथिंग विच आई एम प्राउड ऑफ, विच इज़ फंडिंग एंड पे आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10:40 एंड इट्स फ्राइडे नाइट, इट्स 27th of June एंड भाई मेरा दिन थोड़ा ऐसे ही रहता है बिकॉज आई ट्रेड एशियन सेशन एंड NY सेशन। सो आई स्लेप्ट समवेयर अराउंड 9:30 or 10 a.m. in the morning and I wake up around 5 or 5:30. Then I sit down again to start trading in the NY session. So if I talked about today, I passed one more account of Blueberry funded and currently I'm max allocated. एक payout मेरा locked है, I'm gonna request the payout soon. जो दूसरा अकाउंट है उसमें I took the trade but unfortunately उसमें मेरा break even hit हो गया। Apart from that, I have taken 3 to 4 trades in my Apex Trader Funded account. उसके अलावा मैंने एक ट्रेड लिया था Tradify में, एक या दो ट्रेड लिया था मैंने टॉप 1 फ्यूचर्स में एंड उसके अलावा मैंने एक ट्रेड लिया था माई फंडेड फ्यूचर में in order to keep all these account active. And yes, as of now, my major focus is on futures, not on CFD prop firms, because if you want to make it big in prop firm space, if you want to withdraw continuous 5 digits, 6 digit and even 7 digit payout from prop firm, then future prop firm is the way to go. CFD prop firm से तुम इतने बड़े payout नहीं निकाल सकते। Now, as I told you, multiple trades I have taken in multiple funded account. Majority of them are in futures. Apart from that, my Titan Capital payout was approved. So it's 26th. It's 27. मैंने 26 को कल request करा था and this payout is approved. अब इसका amount कितना था? The payout amount was $4,221. So I requested this yesterday and आज अप्रूव हो गया। वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक मेरे को आ जाएगा बिकॉज यहाँ टाइटन में ऐसा नहीं है कि तुमको मंडे तक वेट करना पड़ेगा। होपफुली आई विल गेट द पे आउट बाय टुमारो सैटरडे और बाय संडे। एंड in Titan Capital, I told you all that I start seeing result when I start aiming for 2%. वरना स्टार्टिंग में तुमको पता है रोड टू बीम ब्लू करते हुए कितने मेरे अकाउंट ब्रीच हुए थे। Now Ronit also has drawn $14,000 payout from Quantical. It is his first 5-digit payout from a prop firm. Now तुम लोगों को जहाँ 1400 छोड़ो, तुम लोगों को जहाँ $140 का भी पे आउट नहीं मिलता ना, Ronit has withdrawn more than
$14,000 पे आउट. यू नो द रीज़न, बिकॉज उसने रूल्स फॉलो करे. एंड तुम लोग रूल्स ना पढ़ते हो ना फॉलो करते हो. एंड कब तक तुम लोग अपनी अनप्रॉफिटेबिलिटी को छुपाने के लिए बोलते रहो कि प्रोफॉर्म इज अ स्कैम, ट्रेडिंग इज अ स्कैम. बिकॉज तुम लोगों के लिए अगर ना FTMO भी अगर इंडिया में आ जाए ना, स्टिल तुम रूल ब्रीच करके या कुछ गड़बड़ करके ना, KYC फ्रॉड करके या ग्रुप हैजिंग करके या रिवर्स ट्रेडिंग करके ना बोल दोगे FTMO फ्रॉड है. सो अपनी अनप्रॉफिटेबिलिटी को छुपाने के लिए दिस परफॉर्म दिस स्कैम, दिस परफॉर्म इज अ स्कैम, ये सब करना बंद करो. बिकॉज एवरी परफॉर्म गोना गिव यू द पे आउट इफ यू फॉलो द रूल्स. एंड तुम्हारा एक और पॉइंट होता है विच इज़ भाई इन्फ्लुएंसर को पे आउट मिलते हैं. सो रोनित इज़ नॉट एन इन्फ्लुएंसर. उसका ना कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो है, ना कोई यूट्यूब पे वीडियो है, एंड ट्विटर पे भी कुछ एक्सेप्शनल फॉलोइंग नहीं है उसकी कि उसको पे आउट दे दे परफॉर्म. गेट द पे आउट बिकॉज ही फॉलोड द रूल. 14,000 का पे आउट भाई, 14,000 का पे आउट मेरे को नहीं आया. लास्ट ईयर आई मेड $18,000 फ्रॉम Quantecal. आई एम द इन्फ्लुएंसर, आई हैव द कोड इन Quantecal. स्टिल मेरा 18,000 का पे आउट था लास्ट ईयर. दैट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज आई ब्रीच्ड वन ऑफ द रूल. सो द गेम इज वेरी सिंपल, फॉलो द रूल एंड गेट पेड. नाउ मेरा दिन ऐसे ही चलता है भाई, ऐसा कुछ मेरा बहुत स्ट्रक्चर नहीं है. अगर तुमको देख के लग रहा है मैं 7 फिगर फंडेड हूँ और मैंने $150,000 का पे आउट निकाल लिया है, देन आई शुड बी वेकिंग अप एट 4:30 AM इन द मॉर्निंग. और उसके बाद मैं कोड प्लंज कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ. ये सब नहीं है. ऑब्वियसली मेरे को करना है, इट विल बूस्ट माई प्रोडक्टिविटी, बट एवरीथिंग इज गोइंग गुड. सो आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद वॉट आई एम डूइंग. नाउ जिम में करके आ चुका हूँ, तुमको इतना पसीना पसीना देख रहा है, दैट इज़ द रीज़न. मैं जिम करके आ चुका हूँ. नाउ आई विल ईट माई फूड, देन I'll go out with Ronit for having a cup of coffee. And उसकी भी आदत यही है, मेरी भी आदत यही है. We'll go out somewhere around 2:30 जब भी मार्केट क्लोज होती है. We'll sip coffee at somewhere like most probably at third wave coffee. एंड उसके बाद वापस से 3:30 4 o'clock के आसपास घूम फिर के वापस आके 5:30 तक ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं. सो I'll have my dinner और post workout meal which you can say मेरा तो ब्रेकफास्ट ही होगा, बट जिम करके आ चुका हूँ, so it will be my post workout meal, वो लेता हूँ. देन स्क्विड गेम का नया सीज़न रिलीज़ हो चुका है, एक दिन पहले ही आ गया, 28 को था शायद से. सो I'll watch 1 or 2 episode, then I'll go out and भाई तुमको ट्रस्ट वॉलेट भी दिखा दूंगा. You'll get the payout man, $14,000. तुम लोग साले बस बोलते रहेगा Quantecal is a scam. तुम लोगों ने जिनकी वीडियो देखी उसने आज तक ट्रेड भी करा, या जिन लोग जो इन्फ्लुएंसर लोग तुमको बोल रहे Quantecal इज स्कैम, उन लोगों ने तुमको दबा के बेचा Quantecal. बोला मेरे लिंक से लो, मेरे कोड से लो, मेरा मैं तुमको गिव अवे दूंगा. क्या नहीं करा तुम्हारे लिए. एंड इन दी एंड खुद ही रूल ब्रीच करा, खुद बोला भी वीडियो में कि मैंने रूल ब्रीच करा, फिर बोल रहे परफॉर्म जस्ट स्कैम. एंड देयर आर अदर पीपल ऑल्सो जिन्होंने आज तक अकाउंट ही नहीं खरीदा और अकाउंट पास भी नहीं करा, फिर वो आगे वीडियो बना के बोल रहे Quantecal इज स्कैम. और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज रोनित का रिसेंटली पे आउट आया है. इसके अलावा चाहे वो ब्लूबेरी हो, चाहे वो इंस्टेंट फंडिंग हो, चाहे वो FTM हो, टाइटन कैपिटल हो, कौन सी प्रॉफर्म है यार, GFT हो, फंडिंग पिप्स हो, 5%er हो, भाई हर एक प्रॉफर्म को तुम स्कैम बोलते हो. कहाँ से प्रॉफिटेबल बनोगे तुम. अनप्रॉफिटेबिलिटी को अपनी छुपाने के लिए ये सब करना बंद करो. नाउ आई विल गो एंड हैव माय पोस्ट वर्कआउट मील. उसके बाद चलेंगे, विल सिप सम कॉफ़ी. रोनित विल शो यू हिज ट्रस्ट वॉलेट. भाई ट्रस्ट वॉलेट में पैसा पड़ा है उसका, ये सब फेक नहीं होता. और इन्फ्लुएंसर छोड़ो, पीपल गेट द पे आउट इफ दे फॉलो द रूल्स. एंड इवन इन्फ्लुएंसर डिडंट गेट द पे आउट अगर रूल फॉलो नहीं कर रहे, विच इज़ वेरी सिंपल. सो अब मैं खाना खाता हूँ, बाहर चलूँगा, उस टाइम तुमको ट्रस्ट वॉलेट पे दिखा दूंगा एंड एवरी सिंगल थिंग आई विल शो यू. उसके बाद इन द मॉर्निंग लाइक आई डू व्हाट आई डू. अब कल मार्केट तो खुला नहीं है बिकॉज सैटरडे है. सो आई टेक माई डॉग टू वॉक एंड उसके बाद वी विल कम होम, वॉच 1 or 2 more एपिसोड ऑफ स्क्विड गेम. देन आई विल स्लीप फॉर 3 or 4 hours बिकॉज कल मेरे को BMW देखने जाना है. आई हैव बुक्ड अपॉइंटमेंट इन 2 or 3 places. One is in Narayana and one is in गुड़गांव. सो 2 या 3 जगह जाना है मेरे को. सो कम ही सोऊंगा कल. सो आई विल गो विद रोनित ओनली. एंड बाकी तुम देखो, ब्लॉग कंटिन्यू करो. अबे यार ये पूरा कैमरे का तामझाम लेके आया था मैं, कैमरे से वीडियो शूट करेंगे और यहाँ आके माइक ही लाना भूल गया यार.
इवन माइक भी लेके आया हूँ, बट भाई यही होता है, वायर लाना भूल गया। भुलक्कड़ों के साथ यही होता है। और ये अपने को दे रहा है ट्रीट जो इसका पे आउट आया 14,000 का। ट्रस्ट वॉलेट देखा, रुको यार अभी इसका ट्रस्ट वॉलेट देखते हैं, पहले कुछ ऑर्डर कर दें। और ये तो यार फकअप हो गया, इतना ये लेके आ गया मैं, इतना बड़ा उठा के कैमरा पूरे ट्राईपॉड के साथ, और माइक ही भूल गया। इवन माइक भी है, ये रहा माइक यार, ये रहा मेरा हॉली लैंड का माइक, बट अनफॉर्चुनेटली अब फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं आगे का। एंड जब शाम को जाऊंगा BMW के लिए, जब बैटरी चार्ज कर कैमरे की माइक लेके जाऊंगा। इसका ट्रांजैक्शन देख लो भाई, पहले ये ज़्यादा एक्साइटेड है। ये इसकी ट्रांजैक्शन रिफ्रेश कर दे भाई, रिफ्रेश कर दे, बैक कर दे, एक बार लोगों को दिखा दे कि क्या बोलते हैं। नहीं लोगों को दिखा दे कि क्या बोलते हैं, लेवल अप का पे आउट आता है तेरे को, वो भी आ रखा। लेवल अप का भी आ रहा है, लेवल अप का भी USDT में आता है उसका, तो ये रहा भाई। ये आज तेरा पे आउट आया ना 787, उससे पहले 2817 का आया था। अब रिफ्रेश कर दे भाई, रिफ्रेश कर दे, लोगों को भरोसा नहीं है। अब बैक कर दे, अब USDC दिखा दे भाई। ये लो भाई, ये लो कॉन्टेक्ट गई। तो भाई जो तुम्हारा एक बहाना है ना अपनी अनप्रॉफिटेबिलिटी को छुपाने का, कि ओनली इन्फ्लुएंसर गेट द पे आउट, और ये पे आउट्स फेक होते हैं, अब इससे ज़्यादा कोई क्या दिखाएगा तुमको। बाकी अभी ऑर्डर कर दें, देन विल आस्क रोनित अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद क्वांटिकल। ऐसे आप लोग कैमरा पकड़ के कैसे वीडियो बनाते हैं यार, ऐसे सही बन रही होगी। हाँ, फ्रंट से बना ले। पता फ्रंट से 0.5 नहीं होता ना, कैसे लोग ब्लॉग पूरे दिन शूट करते हैं यार। नाउ टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। और यार एक तो यार ट्राईपॉड में इसलिए लेके आया था यार कि ये फ़ोन हाथ में ऐसे ना पकड़ना पड़े। कैसे लोग ब्लॉग बनाते हैं यार। भाई हमने सैटरडे संडे काम पकड़ लिया, अब ब्लॉग बनाएंगे हर सैटरडे संडे। और भाई गाड़ी ले रहा है BMW, तो उसके भी ब्लॉग बनाएंगे, खत्म बात। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, कोई ब्लॉग नहीं आने वाला। तू बता, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। भाई क्वांटिकल में एक्सपीरियंस के बारे में मेरे को ये लगा था कि मेरा पे आउट नहीं आएगा, या मतलब आएगा तो कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, कुछ होगा, ठीक है। बट टू बी क्लियर, मेरा 1 घंटे के अंदर मतलब अप्रूव हो गया था। उसके बाद फिर मेरी रहते उनके को फाउंडर से बात हुई एलेक्स से, तो उसने बोला था कि उसी दिन दे देगा, पर वो कहीं बिजी हो गया था एक्सपो वगैरह में, तो नेक्स्ट डे मेरे को पे आउट मिल गया था, मतलब टू बी क्लियर विद एवरीथिंग। तो नेक्स्ट डे मेरे को पे आउट आ गया था, तो इतना जल्दी मतलब हो गया सब कुछ, मतलब मेरा अप्रूव तो 1 घंटे में हो गया, मतलब कंफर्म हो गया था कि मेरे को पे आउट मिलेगा। अरे तो ये छोड़, लाइक टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, इसका पे आउट अप्रूव हो गया था विदिन 1 आवर, एंड ही गेट द पे आउट येस्टरडे आई गेस, जब मैं सो रहा था 4-4:30 बजे जब इसका पे आउट आया था। नाउ मैं तेरे से पूछ रहा था अबाउट द ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू वांट टू से, जो हर बंदा जो पहले एफिलिएट करता है, वो बेचता है, बोलता लोगों को मेरा कोड यूज़ करो, मेरा लिंक यूज़ करो, फिर वो रूल ब्रीच करता है, फिर वो गालियाँ देता है। या फिर तू कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर को भी जानता है जिन्होंने आज तक कभी यूज़ भी नहीं करा, जिनको आधा टाइम तो ट्रेडिंग करना आती भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है क्या कर रहे हैं, बाय सेल बस रैंडम दबा रहे हैं, अपना पे आउट आ रहा है, ट्रेडिंग करनी आती है, बट स्टिल दे मेक द वीडियो जस्ट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ व्यू, बिकॉज कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग एज वेल कि आई एम नॉट पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट क्वांटिकल, लाइक ये सेम चीज़ भाई ब्लूबेरी में भी है, इंस्टेंट फंडिंग में भी है, टाइटन में भी है, 5% में भी है, फंडिंग टिप्स में भी है यार, जो कंपनी तुम ले लो, फंडर प्रो में भी है। हर कंपनी के लोग अपना रोना लेके आ जाते हैं कि भाई इसमें ये इशू है, इसमें ये इशू है। एक तो यार ये हाथ में पकड़ के वो लोग वीडियो बनाते कैसे हैं। सो हर कंपनी में लोग इशू लेके आ जाते हैं कि भाई इसमें ये इशू है, इसमें ये इशू है, फंडर प्रो में स्लिपेज आ रही है, फंडिंग उसमें स्लिपेज है, फंडिंग उसका पे आउट। अभी एक बंदा बोल रहा था फंडिंग उसका भी कुछ दिक्कत आ रही है उसको, मतलब लोग रोते ही रहते हैं। सो तू क्या एडवाइस देना चाहेगा जो बंदा हमेशा रोता रहता है और अपनी अनप्रॉफिटेबिलिटी, अनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए प्रॉप फर्म को, ट्रेडिंग को या दूसरी ABC किसी भी सिचुएशन को ब्लेम करता है कि स्लिपेज आ गई या कुछ हो गया, तो तू क्या एडवाइस देना चाहेगा? भाई देखो, स्लिपेज वगैरह हर चीज़ ना मैनेज हो जाती है अगर तुम लॉस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कर रहे हो, और बाकी इसमें तो स्प्रेड्स ही जीरो आ रहे हैं भाई। मैं तो ये देख रहा हूँ स्प्रेड्स और स्लिपेज ही नहीं है। मेन जो प्रॉप फर्म कमाती है या पैसा अपना सेव करती है वो इन 2 चीज़ों से ही करती है, स्प्रेड्स दे देती है और स्लिपेज दे देती है। तो उन्होंने मतलब अपने एक हिसाब से, मतलब हम अगर लॉजिकली सोचें, मतलब जो ट्रेडिंग करता है उसको पता ही है किससे प्रॉप फर्म की कमाइयाँ हो सकती है, तो किससे कमाई होती है।
तो इनमें दो चीज़ें हटा दी, स्प्रेड ही भाई जीरो है, टाइट स्प्रेड, मतलब एक लगा लो तुम हिसाब से लगा ले कि हम फ्यूचर अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं, जिस हिसाब से CFD प्रॉप फॉर्म से हम फ्यूचर अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं। तो भाई ये चीज़ ना बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि स्प्रेड्स ही नहीं है और भाई पे आउट मिलेंगे यार। भाई हम क्यों बैठे हुए हैं? अबे हम क्यों बैठे हैं, उसको छोड़ो भाई। अगर तुम रूल्स मैं follow मैंने करो तो- मैं ये मैं अब तो इनको अब इनको influencer पता भी नहीं है ना, एफिलिएट वाला हूँ, तो अभी हाँ, तो इनका मेरे को पता, हाँ। अभी बोल देंगे कि तेरा दोस्त है। अबे अगर मान ले मेरा दोस्त है ये, ठीक है, तो मेरा 18,000 का पे आउट रिजेक्ट हो रखा है और मेरा चाचा लग रहा है कि कॉन्टेकल वाला जो मेरा दोस्त है तो उसको 14,000 ही दे दे। $14,000 समझ रहे हो तुम? मतलब इंडिया में नहीं, बाहर भी $14,000 बहुत होता है, बहुत। वही तो। सो इट इज़ नॉट लाइक कि $140। एंड अगेन आई से दिस थिंग, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि तुम लोगों को $140 का प्रॉपर पे आउट भी नहीं देती और किसी किसी को $14,000 का भी दे देती है। देयर इज अ डिफरेंस। ही फॉलोड एवरी सिंगल रूल, लाइक क्वांटिकल में रिसेंटली आई गेस दे रिमूव दिस रूल ऑफ 1 मिनट ऐसा, जहाँ पे तुमको 1 मिनट में ऐसा लगाना होता है, सेम रूल टाइटन में भी है, बट वो था तो इसने फॉलो करा, दैट इज द रीजन व्हाई ही गेट द पे आउट। न्यूज़ ट्रेडिंग इसने नहीं करी। न्यूज़ ट्रेडिंग करता ही नहीं वैसे, मेरे को आदत इतनी बच गई, न्यूज़ ट्रेडिंग करता ही नहीं। हाँ, जो रिस्क एक्सपोजर है उसमें वो उसने कंट्रोल रखा। ही मैनेज एवरीथिंग, ही फॉलो ऑल द रूल्स, सो ही गेट द पे आउट। अब नाउ आई ओनली से दिस वन थिंग, दैट यू हैव 2 ऑप्शन। अगेन सेम चीज़ ही बोलूँगा बिकॉज सेम ही चीज़ है भाई, 4 चीज़ें अलग मैं बोल ही नहीं सकता कि भाई या तो अपना रोना रोते रहो और ये ऐसे क्रिएटर्स को देखते रहो जो पहले तुमको बेचेंगे, देन बाद में आके बोल देंगे कि ये प्रॉफर्म स्कैम है। उनके खुद कभी ट्रेड नहीं करा, खुद कभी पे आउट नहीं लिया, उस प्रॉफर्म छोड़ दो उसको स्कैम बोल रहे हैं, और दूसरे के प्रॉफर्म से भी पे आउट नहीं लिया, बट जस्ट टू गेट सम व्यूज, जस्ट टू ग्रो देयर इंस्टाग्राम, जस्ट टू ग्रो देयर यूट्यूब, दे टॉक शिट सो दैट दे कैन गेट द अटेंशन। हमारा सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम किसी कंपनी को प्रमोट कर भी रहे हैं तो हमारा सिंपल सा लॉजिक है, पहले हम उसमें से पे आउट निकालते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं हमारे पास कि हाँ भाई सर्टिफिकेट है, पे आउट की हर चीज़ है, उसके बाद तो कंपनी हमको रीच आउट तगड़ा मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाली थी, वेयर आई हैव सेड दिस थिंग कि हाउ मेनी क्रिएटर्स यू नो हु आर प्रमोटिंग फंडर प्रो एंड हैव रिसीव्ड द पे आउट। फॉरगेट अबाउट पे आउट, अबे भैंचो $10 का पे आउट नहीं निकाला किसी ने। पे आउट तो छोड़ दो भाई, किसी ने आज तक अकाउंट के पास नहीं करा फंडर प्रो का, बट जहाँ डिस्काउंट कोड आया, लाइक अभी इट्स 28 हो गई ना आज भाई, वो लास्ट 20 20 निकालते हैं। हाँ 20% ऑफ है। सबकी स्टोरी में, डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह लोगों ने भर दिया 20% ऑफ। उनसे जाके पूछो तूने आज तक पे आउट निकाला, तूने आज तक अकाउंट भी पास करा है? वो सच्ची है भाई, जब मैंने ही करा हुआ या इसने करा हुआ, यहाँ बैलेंस को दिया तो बैलेंस ने कर लिया पहले ही अकाउंट जो क्लियर करा, वो भी पे आउट निकाल लिया, शायद पता नहीं क्या सीन है, पर भाई हमने तो पे आउट निकाला है। बट किन किन लोगों को तुम जानते हो? तुम ऐसी आंखें बंद करके किसी को भी आंख बंद करके फॉलो मारते रहते हो, फिर उसकी बातें भी सुन लेते हो, एंड दे मेक वीडियो टू गेट सम व्यूज बिकॉज नेगेटिविटी स्प्रेड फास्टर देन एनीथिंग। एंड मैं तो वैसे भी CFD प्रॉब्लम से धीरे धीरे दूर जा रहा हूँ। आई एम स्विचिंग टू फ्यूचर्स एंड आई एम ट्रेडिंग फ्यूचर्स मोर, बट तुम फ्यूचर में जाओगे जब भी किसी न किसी चीज़ को तुम ब्लेम करते रहोगे। But the point is, all these blame game, all these things will not take you anywhere. And if you watch someone who has achieved something, who has funded account, who are taking payouts, will not talk all these shitty stuffs. And recently, मेरा my crypto funding, like पिछले साल तो मेरे कितने अकाउंट फेल हुए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। I have failed more, पेड नहीं, कितने पे आउट रिजेक्ट हुए हैं, तुमने उतने अकाउंट नहीं खरीदोगे जितने मेरे पे आउट रिजेक्ट हुए हैं। इसके भी रिजेक्ट हुए हैं यार, इसके फंडिंग पे भी रिजेक्ट हुए हैं, ये फंडिंग, इसको फंडिंग पसंद नहीं आता अभी। सो मेरे पे शायद अभी वो 1% रूल लगा रखा है उन्होंने। हाँ, तो वो 5% पे मेरे पे भी लगा रखा है। स्टिल आई परचेज द 5% अकाउंट अगेन बिकॉज आई नो दिस थिंग दैट दे गिव द पे आउट। सो यू हैव 2 ऑप्शन भाई, कि या तो प्रॉफिटेबल बन जाओ, तरीके से ट्रेड कर लो और अपनी अनप्रॉफिटेबिलिटी को छुपाने के लिए दूसरे बहाने ढूंढने बंद कर दो, या फिर पूरी ज़िंदगी बस ऐसे रोते रहो। बिकॉज मैं चलो मानो सोशल मीडिया पे हूँ, ये तो नहीं है, वीडियो नहीं बनाता, इसके अलावा वो तेरा कौन है, वो सुमित दोस्त है जो तेरा सुमित अवाना, उसने 100K का पे आउट फंडिंग से ले रखा है, उसके अलावा दूसरे प्रॉफिट से ले रहा है। देयर आर अदर सो मेनी पीपल हु आई नो और हु ही नो जो सोशल मीडिया पे नहीं है, दे आर जस्ट ऑन ट्विटर बट कनेक्ट हो गए हम। या फिर तो दिल्ली में यार कितने सारे लोग हैं आजू बाजू में यार, दे आर मेकिंग thousands of dollars from prop firms and even they are not on social media
वो कोई तो ऐसी प्रॉब्लम से कमाता है कि मैं खुद पहली बार सुनता हूँ कि ये भी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है क्या. So if you follow the rules, you'll get the payout and stop listening to fucking pussies जिन्होंने आज तक अकाउंट पास नहीं करा, जिन्होंने आज तक अकाउंट खरीदे तक नहीं है. पास करना छोड़ दो, पे आउट भी छोड़ दो. भाई अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ. अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट में पे आउट निकाल लिया ना, तुम आज से ज़्यादा बंदे देखना प्रमोट करना, आधे से ज़्यादा बोलो. हाँ, अब मौका मिल जाएगा ना कि जैसे स्टार्टिंग का मेरे को याद है जब रोनित का पे आउट आया था ना, एवरीवन इज प्रमोटिंग फंडर प्रो बाय शोइंग रोनित्स पे आउट. दे आर यूजिंग अदर पीपल पे आउट टू गेट मनी फ्रॉम योर पॉकेट. उन्होंने खुद नहीं करा, बट दे आर यूजिंग अदर पीपल्स पे आउट कि हाँ भाई कंपनी इस बंदे को पे आउट दिया है, तुम भी खरीदो कैसे, यूजिंग माई कोड. सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट और एल्स स्टे ब्रोक. बाकी अब मैं अपना स्ट्रॉबेरी शेक पीता हूँ. और स्ट्रॉबेरी लस्सी भाई एक बार बताओ, ये देखो ये नॉर्मल ग्लास है और ये पीना है, तो ये क्या है? that is the reason why I am 100 kg. हाँ, और ये बैट मैंने वो सभी कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है. नहीं आई एम कंसिस्टेंट इन जिम भाई. अभी मतलब 30 मिनट के लिए जाता हूँ, बट जाता हूँ. मीठा इतना चलता ही है, सैटरडे मेरा चीट डे है ना, देखो इतना मीठा चलता ही है, इतना मीठा चलता ही है. हाँ, इतना मीठा तो चलता है भाई, इतना मीठा देख लो, ढंग से देख लो एक बारी. चलता है भाई. सो इतना ही है यार, अब तुम समझ जाओ. बाकी ये तो अपना डेली का शेड्यूल है यार. 2:30 जब मार्केट बंद होती है, विल कम हेयर और विल गो टू, कौन सा है वो, 7 सीट है ना, 7 सीट चले जाते हैं, यहाँ ये 1/3 वे चले जाते हैं, यहाँ वो कौन सा है लाजपत जी के वाला 3rd वे में वहाँ चले जाते हैं. अपन यही है, जब बीच में मार्केट 1 घंटे के लिए बंद होता है, जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, एंड विल सिट अगेन फॉर ट्रेडिंग बाय 5:30 टू ट्रेड 8 सेशन. एंजॉयमेंट तो हो रही है. और दिन में 100 लंदन सेशन के टाइम है. लाइक ये तो ट्रेड करता है लंदन सेशन में, तो लंदन ट्रेड ही नहीं नहीं यार, करता. आजकल लंदन मतलब नहीं कर रहा, कम ही कर रहा हूँ, क्योंकि ना अभी मेरे को लगता है गोल्ड बहुत ज़्यादा ना आई बैठा, और नीचे आ रहा है, देखते क्या होता है लंदन में वापस से मेरा सेटअप बन जाए. मेरा सेटअप ही नहीं वर्क कर रहा इतने दिन से, पर फिर भी मतलब मैं कर तो रहा हूँ यार, लेकिन प्रॉफिट तो बना ही रहा हूँ. वो तो स्ट्रैटेजी है मेरे पास, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास एक ही स्ट्रैटेजी है. बाकी भाई यही है. द पॉइंट इज पे आउट से पैसा कमा रहा है, एफिलिएट से नहीं. लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अर्निंग मनी फ्रॉम एफिलिएट, बिकॉज अगर एक बंदा सोशल मीडिया पे इतना कैमरा उठा के वीडियो बना रहा है, लाइक मैं ये कैमरा लेके आया हूँ, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए लेके आया था, ओके, मैंने अब अपने ये फ़ोन से उठा के मैं इतने से पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ. सो आई ऑब्वियसली वांट कि अगर मैं ट्रेडिंग के अलावा कुछ और किसी जगह पे वर्क पुट कर रहा हूँ, तो आई विल गेट सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न. दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट कुछ ट्रेडिंग का भी तो हो तुम्हारे पास. बाकी चलो यार, ये मैं अपना स्ट्रॉबेरी शेक पीता हूँ, आज कॉफ़ी नहीं, बिकॉज इट्स सैटरडे एंड मार्केट तो खुलेगा नहीं. अब विल गो स्लीप फॉर सम आवर, लाइक 3 or 4 आवर, देन उसके बाद BMW. हाँ, BMW जाना ही बहुत सीन है भाई. मैंने कल देखा ट्विटर पे, प्रोफॉर्म्स उन्होंने मतलब एक कंपनी है ना, उसने प्रोफॉर्म इंश्योरेंस निकाली है. जो तो उसको $10-20 देते, $60 वो इंश्योरेंस देता है प्रोफॉर्म की. हमारा पे आउट नहीं आया तो मैं वो दिलवाया. हाँ, कसम से मैंने ट्विटर पे देखा है, प्रोफॉर्म इंश्योरेंस, मतलब हर चीज़ की इंश्योरेंस आ गई है भाई. तो तुमको क्या चाहिए, हर चीज़ सेफ गार्ड हो रही है, कसम से. प्रोफॉर्म इंश्योरेंस, और वो जो तूने टिल्ट पे वाला शेयर करा था मेरे को, वही है ना वो? हाँ वही टिल्ट बॉय बैनी वाला. तो भाई चलो, प्रॉफो मीडिया भाई, तेरा काम तो जा रहा है अब. प्रॉफॉर्म इंश्योरेंस आ गई भाई, तू भी इंश्योरेंस कंपनी खोल ले, LIC. चलो यार, बाकी अभी मैं चलता हूँ. ये कैमरा लेके आया था, माइक ही भूल गया यार. माइक भी लेके आया, बट जिससे कनेक्ट करते हैं वो भूल गया. अभी जाऊँगा, डॉग को वॉक कराऊंगा, देन सोऊंगा, देन उसके बाद चलेंगे BMW में. 2 या 3 शोरूम जाना है भाई आज. बुकिंग है सीधा, आप बुकिंग है, आप देख वोट लिया भाई. वो एक बार जरा वापस से दिखा दे, तो अपना रिफ्रेश कर दे भाई. अच्छा, लोगों को ट्रस्ट वॉलेट खोल दे भाई. हाँ, टाइम क्या है? 3:30 आया था भाई. हाँ, तो सो रहा है, तूने एग्जैक्ट यही तो बोला. यस. चलो भाई, इसको यहाँ पे एंड करते हैं. बाकी अब सो के उठने के बाद आगे BMW का कंटिन्यू करते हैं. अबे वो तेरा एक पॉइंट रह गया क्या, कि तू कहाँ पहले $12,000 तू बना चुका था उसके अंदर. फिर भैंस की आँख, तू कहाँ उसको 10,000 के ड्रॉडाउन में लेके गया था. ये तो रह ही है भाई. वो कॉन्टेक्ट का जो पे आउट बना है,
अकाउंट चला गया था एक हिसाब से, मतलब 5% डीडी में चला गया था। वो तो भगवान की दया थी। गैम्बलिंग एडिक्शन। हाँ वैसे बोल भी देख पे आउट, देखिए मैं तो अभी डेली पे आउट में भागता हूँ, क्योंकि ना मेरे साथ यही सीन रहता है। मेरे को दिखते हैं ना पैसे पड़े हुए हैं प्रॉफिट में, और मैं था उस टाइम पर $10,000 के प्रॉफिट में ही। तो उसके बाद फिर मैं उसको ले गया फिर से नीचे। तो यही सीन हुआ कि भाई बना रखे 10,000 पड़े, और मैं कहा चल रिस्क कर देते हैं, 3-4 का लॉट तो खोलना, क्या दिक्कत है। मैं जो पूरे 10,000 उड़ा दिए मैंने। 10,000 के साथ साथ और 10 जो 5% डीडी हुआ, इन टोटल मतलब लगा 10% की डीडी में चला गया था मेरा अकाउंट। फिर वहां से मेरे जो साइकोलॉजी घूमी, फिर मैंने वहां से उठाया 17-18 हज़ार बनाए, और 14,000 जो भी पे आउट आया 14,336 का वो निकाला। तो भाई मतलब ये सब खिलाड़ी मतलब गेम हुई है भाई, बहुत मत्था हिला हुआ था। मतलब ये सबके साथ ही होता है भाई, सबके साथ होता है। पर लेकिन ये देखो ना, सिर्फ उनके साथ नहीं होता जो ट्रेडिंग नहीं करते। भाई ये देखो ना कहाँ एंडिंग हो रही थी और हुई कहाँ, वही सैड एंडिंग हो रही थी कि मैं रो रहा था भाई। मेरे को याद है FOMC वाला दिन था, उसी दिन तू लेके गया था उसको ड्रॉडाउन में। रात को बैठ के ट्रेड मार रहा था 2 बजे। वही भाई बोलता भाई बस अकाउंट जाने वाला है। फिर उसको रोका था कि डेली ड्रॉडाउन चला जाएगा, मत कर। बट चलो बच गया तू। ये पॉइंट रह गया था तो याद आ गया, तो सोचा ऐड कर देते हैं ये पॉइंट भाई, क्योंकि दिस इज द रियलिटी भाई कि कहाँ पहले पॉजिटिव में गया, पे आउट लॉक करना था बट नहीं, फिर उसके बाद वापस से उसको भाई बहुत बार हुआ है मेरे साथ। वैसे मैंने फंडिंग में उसने 5-6 हज़ार बना रखे थे, और 2 दिन बाद तो मेरे साथ बहुत बार हाँ मैंने पता है मेरे को, मेरे टाइटन के कितने अकाउंट रीच हुए। मेरा क्वांटिकल का $18,000 का पे आउट क्यों रिजेक्ट हुआ था? बिकॉज मेरा एम था मैं $20,000 प्लस का पे आउट लूंगा। अच्छा, तो उसके चलते मैंने ज्यादा रिस्क कर दिया, वो 3% रूल ब्रीच हो गया था, एंड उसके चलते फिर मेरा पूरा पे आउट रिजेक्ट हो गया और अकाउंट ही ब्रीच मार दिया था। बट दिस हैपन विद एवरीवन भाई, लाइक वी आर नॉट डिफरेंट। we just know our stuff and we know कि भाई अगर हमने कुछ fuck up कर दिया ना, उसके बाद वहाँ से उसको रिकवर कैसे करना है। That's it। भाई एक बात बता, एक जैसे अब तेरा लॉस हो, जैसे तूने 10,000 बना रखे हैं, ठीक है, तेरे फंडेड अकाउंट में, उसके बाद वो मतलब ब्रेक इवन पे आ जाए अकाउंट, तो भाई अब लॉस फील होता है? सच बताइए, जो पहले फीलिंग होती थी लॉस होने की, नहीं, वो अब मेरे को भी खत्म हो गया। भाई प्रॉफिट में अभी भी खुश होता हूँ, देखो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में नहीं खुश होता हूँ, पर लेकिन उस लेवल की खुशी प्रॉफिट में नहीं रहेगी। प्रॉफिट में 2,000 का प्रॉफिट होता है ना अगर, तो भी खुशी होती है। लाइक हाँ कि बनाए हमने पैसे। फंडेड स्क्वाड का मैंने रिसेंटली पे आउट लिया $2,000 का, जिसे दुबई ने टिकट करवाई है। हाँ, एंड अगेन आई एम अप $2,000 $2,500 समथिंग $। सो मेरा हो गया भाई। अब मैं सोच लिया कि $2,000 का पे आउट रिक्वेस्ट मार दूंगा एंड आई एम डन। लाइक 2 पे आउट और रिक्वेस्ट मारूंगा $2,000 के, और दुबई के लिए 5-6 हज़ार का जुगाड़ हो गया। सो ये तो है 2-3 हज़ार का पे आउट बनाते रहो। बट हाँ, अगर कोई बड़ा ड्रॉडाउन में जाते हैं ना, जैसे पहले फील होता था ना कि भाई तो वाट लग गई, अब वो नहीं होता। बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल ना, पता है भाई अपने को, नाउ वी अंडरस्टैंड द गेम। अब हमारा ऐसा नहीं है ना कि 0.5% रिस्क करेंगे, 20 साल एक चैलेंज को चलाएंगे और जब तक हम पास कर रहे हैं प्रॉब्लम बंद हो गई। हाँ भाई अब तो जैसे हम मीटअप पे मिले थे, हर जगह ना भाई यही लोगों को क्वेश्चन होता है कि तुम्हारा एक अकाउंट में रिस्क पर ट्रेड गया, कितना रिस्क लेते हो पर अकाउंट ट्रेड पे? भाई मैं ऐसा कहता हूँ, अगर मैं किसी फर्म में 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे जैसे अगर 100 या जितने 10 अकाउंट आ रहे हैं, तो मेरा गोल होता है कम से कम 2-3 अकाउंट तो क्लियर करना। अगर मैंने 2-3 अकाउंट भी उसमें से क्लियर कर लिए, या मैं मिनिमम चलो एक भी कर लिया, तो भाई इतना तो गारंटी है कि वो 5 लाख लगाए वो तो वापस आएंगे, उसके ऊपर 5 और आएंगे। अगर मैं ये चीज 2 महीने में कर रहा हूं ना, 1:2 हो गया। अब देखो, और उसके बाद कंपाउंड और एक और चीज भाई, तुमको क्या लगता है प्रॉफर्म बंद क्यों होती हैं? बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग मनी। सो अगर जो कंपनी बंद हो रही है बिकॉज वो 1:1 भी सस्टेन नहीं कर पा रही, अगर तुम वहां से 1:2 1:3 भी निकाल रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट का, देन यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वही, नहीं तो भाई पैसा लाओ, पैसा, इसको एक बिजनेस समझो। एक अकाउंट से कुछ नहीं होगा। कम से कम भाई मैं तो हर रोज ये बोलता हूँ, तुम जिस मर्जी बड़े ट्रेडर को सुन लो आज की डेट में, जितने भी जॉब टॉप पे बैठे हो, कभी भी एक अकाउंट नहीं लेता। वो बोर हो जाएगा, वो क्यों टाइम वेस्ट करेगा? अरे ज़ेमको का ना, ज़ेमको TG भी तो है। अरे ज़ेमको का मेरे को रिसेंटली है, मेरे को याद है, मैंने ना रिसेंटली उसका एक वीडियो देखी, फीड में आई मेरे, वो अपना बता रहा था, अबे 24/7 रोक पानी लेना है। चलो लेते हैं इसको, बात अच्छी हो, जल्दी इंटरेस्टिंग चल रही है। तो उसने अपना दिखाया था इस साल में अभी तक उसने जून तक कितना पैसा कमाया है। सो इन जनवरी ही मेड अराउंड, पता नहीं जो भी ABC था, 5 डिजिट ही था उसका,
फरवरी ही वाज ऑन जीरो, कंप्लीट जीरो। जीरो मतलब बनाए नहीं कुछ। अबे पे आउट जीरो, अच्छा। फंडिंग सारी ब्रीच, और ज़ेमको की। हाँ ज़ेमको की फंडिंग सारी ब्रीच, कंप्लीट जीरो। हाँ और फिर उसके बाद उन्होंने उस बंदे ने उसको पूरा रिकवर करा, फैब में ही उसको पूरा रिकवर कर लिया। एंड फैब में रिकवर करने के बाद लाइक नेक्स्ट 3 मंथ में उसने पूरा वापस से बना दिया। एंड मई या जून मंथ में उसने $250,000 प्रॉफर्म से निकाला है। लाइक एक मंथ मई उसका मई का था शायद से $250,000। तो भाई मेरे लास्ट तुम सोच रहे हो अगर तुम एक वो बंदा, अबे यार इस पे ना पूरी एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा यार, लाइक आई वाज श्योर। नहीं भाई, पर मुझे ना वही कंटेंट ना सही लग रहा है। देख बात करना ना, जैसे जो चल रहा है मार्केट में, जैसे हम तो हर चीज देखते ही रिसर्च करते ही हैं, हमारे सामने सब है। बड़े ट्रेडर भी हैं, छोटे ट्रेडर भी हैं, स्कैमर्स भी हैं, हर चीज हमारे सामने। तो हमको मतलब मार्केट की हमको पूरी नॉलेज है इस टाइम पे, जितना मेरे को लगता है। तो भाई हमको जब सब पता है तो हम टॉक मतलब बात कर रहे हैं तो हमको ये चीज समझा सकते हैं सब, मतलब रिसर्च। नहीं बट इस चीज पे ना एक और वीडियो बन सकती है कि भाई जो ट्रेडर्स हैं ना, जो बड़े ट्रेडर हैं, जो बड़ा पे आउट ले रहे हैं, वो कभी भी ना एक अकाउंट पे स्टिक नहीं है कि भाई एक अकाउंट ले लिया अब मेरा जीवन संवर जाएगा। नहीं भाई, दे गो फ्रॉम 7 फिगर फंडेड टू कंप्लीट जीरो। लाइक मेरा 1.5 मिलियन की फंडिंग हो गई थी, बट मैं उस 1.5 मिलियन की फंडिंग को ऑलमोस्ट ब्रीच कर गया था जनवरी फरवरी मार्च में, जब मेरा टाइम सही नहीं चल रहा था। अबे ये क्या हो रखा है, बट हाँ जो जब मेरा टाइम सही नहीं चल रहा था। सो भाई टाइम तेरे को हुआ कितना है ये तो बता। टाइम से तो तेरा भी सिर्फ टाइम स्टार्ट हुआ है भाई, तो योर ग्रोथ इज वेरी गुड उस हिसाब से देखा जाए तो। भाई सिर्फ देखो कितने 1-1.5 साल हुआ मैक्स, इसको सिर्फ 1-1.5 साल हुआ, मेरे को 2.5 साल हुए थे। तो भाई इसकी तो ग्रोथ अभी सही है भाई, मैं तो कहता हूँ और मतलब सही ग्रो करे, बढ़िया ही ग्रो कर रहा है। 5 डिजिट पे आउट इन अ सिंगल वन। हाँ वही नेक्स्ट गोल तो वही है भाई। भाई तो 5 अच्छा ये गोल है, ठीक है। नहीं 6 होगा ना, वही तो मैं सोचूं 5 तो भाई बना चुका है। 5 तो बन गया। और मेरे को लगता है 6 तो ज्यादातर मतलब बनाएगा तो शायद फ्यूचर्स प्रॉफर्म जल्दी बना पाएगा। फ्यूचर्स में ही बनाना है यार। अब ये क्यों बना सकते हैं फ्यूचर में जल्दी, CFD प्रॉफर्म में। मीटअप पे भी लोग पूछ रहे थे भाई ये रोहित भाई फ्यूचर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब मैंने अभी फ्यूचर नहीं देखा, मैंने अभी तक एक अकाउंट भी नहीं ले रखा। मेरे को सब बोल रहे सजेस्ट करे फ्यूचर्स में आ, कि वो भी एक अलग नेक्स्ट लेवल गेम है और उसमें स्प्रेड नहीं है, स्लिपेज नहीं है। तो भाई देखते हैं अब क्या होगा उसमें। अभी CFD प्रॉफर्म मतलब मैं उसमें तो कैच कर ही रहा हूँ। देखो अपॉर्चुनिटीज हर जगह, तुम CFD में भी काफी पैसे बना सकते हो। वही बना रहे हैं यार वो। टिल्ट बॉय बेनी है, टिल्ट बॉय बेनी ने अप्रॉक्स 1.5 मिलियन का पे आउट CFD से ले रखा है। राइट रिसेंटली टिल्ट बॉय बेनी टॉप स्टेप में घुसा है, बट 1.5 मिलियन का पे आउट वो सिर्फ CFD प्रॉफर्म से लेके बैठा है। और तुमको इंस्टाग्राम पे नहीं देखेंगे जो भी हम नाम ले रहे हैं ये सारे ट्विटर पे हैं। ट्विटर हाँ। जो रीच है ना वो ट्विटर पे आती है, मतलब असली रीच मतलब जो असली बंदे हैं ट्विटर पे बैठे हुए हैं। प्रॉफर्म स्पेस की वजह से। हाँ ये भी कह सकते हो, मतलब आना तो ट्विटर पे आ जाओ ज्यादा, मतलब हर चीज तुम्हें पता चल जाए क्या चल रहा है मार्केट में। यस चल अब पानी ले, बाकी अब घर जाके सोएंगे और फिर शाम को उठ के जाएंगे BMW देखने। भाई देखने नहीं लेने, देखने नहीं लेने जाएंगे। हाँ लेने जाएंगे। लेने जाएंगे अभी कहाँ से लेने जाएंगे भाई, टाइम है यार, थोड़ा टाइम, 2-3 महीने और। भाई ये ना पता क्या कर रहा है, वो इसने ना रील देखी थी, जब तक तुम्हारे पास 5 गाड़ियों के पैसे हो ना तब तुम एक गाड़ी ले। ना आई डोंट लिव बाय दैट मेंटालिटी। अगर उस मेंटालिटी के साथ रहने लग गए ना भाई तो जीवन में कभी कुछ ना होने वाला। बंदा ना बीच में फालतू की बातें करने लग जाता है, इसलिए ना कॉल कट करनी पड़ जाती, मतलब वीडियो स्टॉप करनी पड़ जाती है। सो यार वो बहुत मीठा हो गया था तो अब हाँ अंकल हेलो। सो बहुत मीठा हो गया तो पानी वहाँ पे था नहीं, तो पानी लेने आए हैं। अब पानी लेते हैं ना, अब इसके बाद जाके यार घर पे सोएंगे यार, शाम को जाना है। बिकॉज एक हफ्ते से यही चल रहा है कि भाई BMW देखने जाऊँगा बट जाता नहीं हूँ मैं, बिकॉज शेड्यूल ही ऐसा है थोड़ा। सो भाई घर जाके सोने का प्लान तो कैंसिल हो चुका है और अभी जा रहे थोड़ा राउंड मारने, 1-2 घंटे घूमेंगे। बाकी एक चीज़ और डिस्कस कर रहे थे, सो सोचा मैं ऐड कर देता हूँ। तो वो था टॉप स्टेप और एपेक्स पर मंथ कितना कमाता है। टॉप स्टेप का रीसेंट डेटा आया था, $50 मिलियन पर मंथ टॉप स्टेप कमाता है। एंड एपेक्स का भी समवेयर अराउंड इसी के आसपास कुछ था कि एपेक्स भी ऑलमोस्ट इतना कमाता है। नाउ हाउ मच इज 50 मिलियन इन इंडियन रुपीज,
दैट इज 400 करोड़, 400 करोड़ पर मंथ ये प्रोफर्म्स प्रॉफिट कर रही हैं. दैट इज द रीजन. टॉप स्टेप 12-13 साल से, आई गेस 2012 में हुआ था टॉप स्टेप लॉन्च. 12-13 साल से चल रहा है. एंड दिस डेटा शोज वन मोर थिंग कि 99% ऑफ द ट्रेडर who put their money in Profirm are just gambling and doing nothing else. That is the reason why they are making a profit of 50 million, 40 million, 50 million. Like Apex भी इतना कमाता है, और Apex 500 million, which is $1.5 billion. इतना पे आउट दे पाया. उसका सिंपल रीजन यही है भाई, वो प्रॉफिट ही इतना कमा रहे हैं कि पे आउट देने में क्या दिक्कत होगी. बट these numbers shows this very simple thing that majority of the people just gamble in the Profirm. भाई वो जो एक बात बता, सीईओ का नाम तो नहीं लिखा, जो तू मेरे को बता रहा था सीईओ से बात हुई थी तेरी, और वो आधे से ज्यादा बंदे कैसे Profirm अकाउंट क्लियर करते हैं. ये बहन जी कौन सा जो बताया तूने मेरे को, कैसे क्लियर करते हैं कि क्या रिस्क मैनेजमेंट रखता है, कि बल्क अकाउंट खरीदते हैं और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो गैम्बलिंग करते हैं वैसे ही पास कर पाते हैं अकाउंट. मतलब इन दो चीज़ों से ही पास करते हैं. जब तेरी कोई सीईओ से बात की थी जिसने तेरे को डाटा बताया था कि आज से ज़्यादा बंदे सिर्फ इससे ही पास करते हैं अकाउंट. याद नहीं आ रहा. भाई अच्छा हाँ, याद आ गया. सो कंटिन्यू कर, मैं बताता हूँ आगे. एक मतलब सीईओ से इसकी बात होती थी, तो वो क्या कहते हैं कि उसके बता रहे थे कि जो जितने अब तक अकाउंट क्लियर हुए हैं ना Profirm के, वो 2 ही बंदे क्लियर कर पा रहे हैं. जो गैम्बलिंग करके क्लियर करते हैं, जो रिस्क कर लेते हैं ज़्यादा, वो क्लियर कर देते हैं, या फिर जो बल्क अकाउंट खरीदते हैं भाई वो क्लियर कर देते हैं. मतलब ये डाटा है जो सीईओ ने इसको दिया, मेरे को तो इसने बताया था, और फिर उसके हैंड्स प्रूव्ड हो गया मेरे लिए वो चीज़ कि भाई मैं तो बल्क अकाउंट लेता हूँ, उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, और जो गैम्बलिंग करते हैं वो पास करते हैं. और मैं तो स्टार्टिंग से ही, मतलब मेरा स्टार्टिंग से यही रहा है कि भाई, मतलब यार पिछले साल जब मैंने यूट्यूब वीडियो डालना चालू किया था, जब से मैं तुम लोगों को यही बोल रहा हूँ भाई, ये अकाउंट के पीछे कभी रहो ही मत. रिस्क मोर एंड ट्राई टू पास द अकाउंट एज सून एज पॉसिबल. हाँ, अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ही अकाउंट लेने का पैसा नहीं है, देन ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. जब तो भाई तुम एक ही अकाउंट लोगे. भाई मेरे को एक कैच इसमें चीज़ जाननी है. देख, कोई बंदा आता है ट्रेडिंग में, 50,000 रुपये तो लेके आता है, या लाख रुपये तो कम से कम मिनिमम लेके ही आता है. कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाती है. ये लोग, तुम लोगों की दिक्कत तो यही है, तुम सोचते हो $50 लेके आऊंगा और प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा Profirm में. भाई अगर $50,000 रुपये भी लेके आ रहे हो तुम, $500, तो उससे $100 का एक 10K आता है. तो 5 अकाउंट तो आ सकते हैं 10K के भाई उससे. ये थोड़ी तुम सीधे बल्क में 10K डाल दो. पहले डेमो में कर लो, वही सेम ट्रेडिंग कंडीशंस के साथ, जो तुम्हारी जिस Profirm में तुम पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वही कंडीशंस के साथ कर लो कि हाँ भाई समझ लिया हमने क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, रूल्स. उसके बाद फिर 1-2 अकाउंट ले लो. मतलब इन टोटल तुम 5 अकाउंट तक जाओ, एक एक करके ऐसे लेते रहो. भाई एक तो क्लियर होगा जब तुमने 5 चांस रख दिए पास करने के. भाई सारी गेम ही प्रोबेबिलिटी की तो है. तो मैंने भी तो यही करा था. मैं तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो में तुम लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ कि भाई अपन जा रहे एयरपोर्ट. सो मैं तुम लोगों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो में ये बता भी चुका हूँ कि भाई I was left with only 50,000. इन 50,000 से भी ना, ऐसा नहीं है मैंने एक अकाउंट खरीदा था. I purchased 7-8 अकाउंट, जिसमें से मैंने 2 अकाउंट पास करे थे. एक फर्स्ट वाज TFT, देन सेकंड वाज फंडिंग पिप्स. TFT जिस दिन पास करा उसके अगले दिन ही Profirm बंद हो गई, द फंडी ट्रेडर. देन फाइनली मैंने फंडिंग पिप्स से अपना पहला पे आउट निकाला था 390 समथिंग कुछ डॉलर का. सो एवरीवन स्टार्ट्स लाइक दिस ओनली. एंड अगर तुम सोच रहे हो तुम $50 $100 लेके आओगे जस्ट बाय वॉचिंग सम उसी यूट्यूबर, या मतलब किसी को भी ऐसे तुम देख के ऐसा सोच रहे हो, तो इट्स नॉट गोना हैपन भाई. इट्स नॉट गोना हैपन. ऐसे काम नहीं चलता यार. ऐसे तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे. यू हैव टू कम विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट. भाई देखो, जॉब कर लो, जॉब के साथ घिसवा लो. और भाई देखो, मैंने भी जो पिछले 10 दिन में कितने बनाए, 5-6 हज़ार लेवल अप से बनाए, और ये 14,000 इसका पे आउट आया. इन टोटल 20-22 के आसपास सिर्फ 10 दिन में बनाया. और मेरा तुम उससे पहले 1-1.5 महीने का रिकॉर्ड देखोगे ना, तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं पैसे. मतलब बहुत कम बनाए. $4,000 में फरवरी कुछ में, मतलब जो भी था, नहीं जून चल रहा है ना अभी. हाँ, तो उससे पहले मैंने मई में बनाए थे सिर्फ $4,500-5,000 बस. भाई मैं भी रियल अकाउंट करता था. मैं तो रियल अकाउंट से बहुत परेशान हो गया था. मैं शिफ्ट ही हो गया फिर से कि भाई, क्योंकि ना मेरे को ना लॉजिक समझ नहीं आता था पहले कि भाई क्यों इतना मत्थामारी करनी Profirm में. फिर समझ आया कि भाई अगर तू रियल अकाउंट में जैसे अगर $10,000 डाल रहा है और रिस्क कर रहा $10,000,
मतलब एक हिसाब से रिस्क तुम्हारा $10,000 का ही है, उड़ेंगे तो 10,000 ही जाएंगे। और इसमें 10,000 डाल दिए तो पक्की बात है भाई, एक अकाउंट तो क्लियर होगा ही 100K का। यही है, गैम्बलिंग करके भी कर ले चल बेशक, मेरे को तुम गैम्बलिंग बोल दो, मेरे को तुम गैम्बलर बोल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आखिर में मैं अकाउंट क्लियर कर रहा हूँ, एट लास्ट पे आउट निकाल रहा हूँ, कंसिस्टेंटली पे आउट निकाल लिए भाई। 1.5 महीने से अभी भी अकाउंट चल रहा है, शायद पहले ही मैंने मतलब इसी ब्लॉग में कटों के पहले भी ऐड हो, तो भाई क्या दिक्कत है। जो भाई ऐड गोल क्या हमारा पैसा बनाना, वही कैसे भी बने भाई। अबे अगर मैं एपेक्स में 2,000 डाल के 65,000 निकाल रहा हूँ, वही तो, और तुम उसको बोल रहे हो कि मैंने 10 अकाउंट खरीदे थे एपेक्स के और मैंने गैम्बलिंग करी, देन हु गिव्स अ फक। मैं देख रहा हूँ कि मैंने पैसा डाला कितना और मैंने निकाला कितना। कोई भी गैम्बलिंग में ना तुम 1:10 नहीं निकाल सकते, वही 1:10 निकाला है और तुमको कंफर्म नहीं है भाई। इतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना 10 अकाउंट लेने का, इतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि तुम पे आउट निकाल के ही रहते हो बहुत ईजिली। मतलब 10 अकाउंट में तुम्हारे 3 या 4 अकाउंट पास होना बहुत ईजी चीज है। अब तुम्हारा फियर ही खत्म है भाई, तुम्हारा फियर ही खत्म है कि अब तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तुमको पता है पीछे 9 अकाउंट पड़े हैं, 2 ब्रीच हो गए पीछे पड़ता है 8 अकाउंट पड़े हैं, 3 ब्रीच हो गए पीछे 7 अकाउंट पड़े हैं। तो फियर खत्म है, जब वो फियर खत्म है ना तुम्हारे अकाउंट पास होंगे ही होंगे भाई। ये प्रॉफर्म वालों को चलो लगती होगी ऑड, उनको भी नहीं लगती यार, उनके पास पैसा इनकमिंग आ ही जा रही है। उनके देखो अगर तुम 10 अकाउंट ले रहे हो ना, प्रॉफर्म पे आ रहा है पैसा बल्क का, तो उनके पैसे आ रहा है, उनका भर रहा है मतलब अकाउंट, तो उनको भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। तुम ले रहे हो 10 अकाउंट कह रहा, उनके तो पैसे आ रहे हैं भाई। देखो तो बहुत ट्रेडर बोलेंगे तो चूतिया इलॉजिकल बात कर रहे हैं। अबे वो जो बोलते हैं ना, बोलने दो, मैं लास्ट ना बना दूंगा। जो बोलते भी है ना वो भी जाके पूछो तूने पे आउट लिया कितना। अबे घंटा नहीं करते वो लोग, मैं जानता हूँ ना। तो उसे जाके पूछो कितना तूने पे आउट लिया कितना आज तक। तूने पे आउट लिया $100 का या मैक्स टू मैक्स $1,000 पे तू घिस के पहुंच रहा है, फिर तू ज्ञान बांटने आ रहा है कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। पहले पे आउट ले तो ले। भाई मैं तुमको बताऊं, हम 10 पार्ट बना सकते हैं इस चीज में, हमारे पास इतना ज्यादा दिमाग है ना, मतलब बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ आज मैं अपने आप को ही नोट करूँ कि भैंचो हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है सच्ची में कि हमको इस मार्केट का इतना पता है। बाकी एक्सपीरियंस तुमको अगली वीडियो में मिलेगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। शाम को BMW भी देखने जाना है, तो चलो वैसे ही सुबह हो चुकी है अभी। अभी घूमते फिरते पहुंचेंगे घर। आंखें लाल हो रही है, अब मैं सोच रहा हूँ घर ही चल देते हैं, खत्म करते हैं भाई। हम ना यार हम ट्रेडर तो बन चुके पर ना पार्टी करने नहीं जाते यार, क्लबिंग नहीं जाते हैं। मतलब ये इसका स्विच बंद नहीं होगा, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। हर सैटरडे अगर हमारा कंटेंट मिलेगा। अरे भाई वो BMW वाला पार्ट अब नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे, बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये ना हमने बनानी तो BMW के लिए थी कि हमारा डे कैसे निकले, पर ये भाई ये एक टॉक में निकल गया, रियल टॉक में। डे इन अ लाइफ छोड़ो, 2 घंटे के अंदर पूरा डे इन लाइफ कवर हो गया। और इतनी मतलब इतना को तुम बैठ के वीडियो देखोगे भी नहीं। सो लेट्स एंड इट हियर। I'll upload the BMW vlog sometime else and नहीं उसमें सिर्फ BMW कर देंगे, सिर्फ मतलब वही सिर्फ BMW देखने जा रहे हैं, लेने मतलब मैं जो शाम को देखने जा रहा हूँ उसका मैं कुछ अलग बना दूंगा या छोड़ यार। इसमें BMW पहले वहाँ जाके बात करते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन है, सो दैट एकदम प्रॉपर हिसाब हो जाएगी। नेक्स्ट 2-3 महीने में लेनी है या थोड़ा और वेट करना है। अगले दिन इसको यहीं पे एंड करते हैं। डे इन अ लाइफ तो हो गया भाई, मतलब कहाँ सोचा था 15 मिनट में छोटे छोटे क्लिप्स निकल के डालेंगे, और कहाँ भाई कहाँ इतनी बड़ी बातें हो गई। चाहते हैं कि पूरा डले, हम ना चाह ही नहीं रहे कि इसको एडिट करके छोटा करके इसको पार्ट्स में डाले, क्योंकि ना हमने जो सच्ची में हमने बोला है ना वो सच्ची में इम्पोर्टेंट है और सच्ची में लेजिट सच्चा है, इस पे फुल स्टॉप लगेगा। तो इसको एंड करते हैं अब। बाकी मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड वो कमेंट कर देना भाई whether you want these kind of raw talks or not. So we'll definitely, हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, we'll make more videos like this. उसमें 80-90 हजार व्यू आ गए जो हमारे पहले पॉडकास्ट, मतलब पॉडकास्ट क्या रॉ टॉक थी वो तो है। तो भाई हमारी हिट जा चुकी है, तो हम दूसरी बना रहे हैं, ये भी हिट ही होगी। चलो भगवान ने चलो देखते हैं। चलो भाई टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।